अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अगर आपके पास टाइम है मेरी बात सुनने के लिए, वैसे तो अक्सर आजकल ये होता है कि अगर आप लोग गाने तमाशे की वीडियो आपके पास आती है तो उसको पूरा प्ले करके देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है जब किसी मौलाना मौलवी की वीडियो को अगर सामने आ जाता है, आपके सामने चालू भी हो जाता है, तो उसको आप फ़ौरन स्किप करके चले जाते हैं। लगता है आपकी कोई ये पुरानी दुश्मनी होती है या फिर बुग़्ज़ होता है या फिर क्या होता है, आप जानते हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है, तो मेरी चंद चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मेरे अजीज़, आजकल मैंने देखा है ज़माने में कि चंद लोग ऐसे नए-नए हैं जो कि काम की तरफ निकल पड़े हैं, और निकलने के बाद उन लोग का क्या हाल हुआ है कि वो लोग किसी काम को करते हैं, 1 महीने करते हैं, कहते हैं पगार मिल जाए मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मेरा दिल नहीं लगता है। और कुछ लोग किसी काम में कामयाबी पाना चाहते हैं, वो लोग भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं यार ये काम बेकार है, छोड़ो हटाओ। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार अब इसमें टाइम नहीं दे पाता हूँ, वरना ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो ये अलग-अलग तरह के एक से एक समझो ये बहाने हैं। अगर आपको कामयाब होना है अपने लाइफ में, अगर आपको कुछ बनना है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जैसे कि ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई इंसान अपना टाइम यूट्यूब को देता है, इंस्टाग्राम को देता है, फेसबुक को देता है, और ये चाहता है कि हम इससे पैसे कमाएं, ये भी एक ज़रिया है पैसे कमाने का, कोई हराम तरीका नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोशल मीडिया पे, मैं एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे भी होते हैं जो कि चंद दिन काम करते हैं, फिर काम करने के बाद कहते हैं यार इसमें बहुत टाइम लगता है, छोड़ो हटाओ, दूसरे काम को देखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं यार वही काम अच्छा था, क्यों हम छोड़ चुके, बाद में पछताते हैं। काम पे आकर लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर टाइम लगता है, फिर धीरे-धीरे उनका दिल भर जाता है, या फिर कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको टाइम दें। तो मेरे प्यारे भाई, कोई भी काम है, अगर आप उसमें कामयाबी पाना चाहते हैं ना, तो अल्लाह एक बात का ध्यान दें, कोई भी काम है उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि सोशल मीडिया का जो काम है, तो अगर इसमें से अगर आप 24 घंटे में से अगर आप 7 घंटे सो लेते हैं, 6 घंटे सो लेते हैं, तब भी आपके पास टाइम बचते हैं, 18 घंटा टाइम बच जाता है। 18 घंटा, 17 घंटा, तो इनमें से अगर आपने 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया पे अपना टाइम दिया, और यहाँ पर आपने वर्क किया, कोई जैसे कि कोई आपने काम किया, समझो ये आपकी पहचान है, ये आपके काम है, तभी आप तरक्की करेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई ऑफलाइन काम है, ये सिर्फ मेरा मिसाल था कि ऑनलाइन ये मतलब है, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन काम करना चाहता है, तो उसमें अगर थोड़े से वक्त में अगर कोई इंसान परेशान हो जाता है और उस काम को छोड़ देता है, हालांकि उसमें कामयाबी पाने वाला होता है, तो मेरे अजीज़ एक बात कान खोल कर सुन लो, अगरचे आपको कामयाब होना है तो 99 बार आप
उस चीज़ के बारे में फ़ैसला करें, दिलो दिमाग से सोचें। उसके बाद जब आखिरी बार एक फ़ैसला ले लें तो उस काम में लगे रहें। अगरचे वो आपके 24 घंटे में से 2 घंटे हो, 3 घंटे का हो, आपको उस काम में लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। क्योंकि ये ज़माने में ना किसी के माई के लाल के जेब में से अगर पैसे निकलवाना होता है तो इतनी आसानी से हरगिज़ नहीं देता है वो। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने अंदर इतनी ताकत लानी पड़ेगी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप अपनी हिम्मत को पीछे न हटाएं, बल्कि अपनी हिम्मत को इस चीज़ पर जुटाएं कि यार वो कामयाब हुआ है तो वो भी तो इंसान है और मैं भी तो इंसान हूँ। अगर वो कामयाब हो सकता है, जैसे कि कोई दूसरा कामयाब हो गया है, उसको देखें, सोचें अपने अंदर कि यार वो भी तो इंसान था, हम भी तो इंसान हैं। अगर जो कामयाब हो गया है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें। हाँ बाई चांस अगर आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो 1-2 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग, अगर तबीयत आपकी ठीक रहती है, अगर थोड़ी सी लगती है कि नॉर्मल है, तो उस काम में लगे रहें। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपका एक सैलून है, आपका कोई दुकान है, कारोबार है, तो अगर महीने में अगरचे आपने सोचो 1-2 दफ़ा आपने उस दुकान को बंद कर दिया तो आपके ग्राहक कहीं और जाने लगेंगे। लेकिन अगर रेगुलर आपने उस दुकान को खोला तो ग्राहक आपके पास आएंगे। इसी तरह जो सोशल मीडिया है, अगर आपने अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें, हर महीने कंटिन्यू आप वीडियो डालते हैं, तो इसके लोग आपका वेट करते हैं कि आपकी वीडियो कब आएगी। लेकिन अगरचे आप लोगों ने एक महीने में तकरीबन 25 वीडियो डाल दी 25 दिनों में, लेकिन आखिर के महीने के 5 दिन आपने वहाँ पर कंजूसी कर दी, या फिर कोई काहली कर दी, या फिर सोचते हैं यार इसमें कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, एडिटिंग करते हैं, दुनिया भर का झंझट करते हैं। तो जो ग्राहक आपका ये नहीं देखता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बल्कि उसको चाहिए कि आप उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आए, कुछ बेहतर लेकर आए, कुछ नया लेकर आए। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे, रेगुलर कंटिन्यू उसमें मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें कामयाबी हरगिज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आपने कोई चीज़ करने को ठानी है, तो अगरचे 2-3 लोग साथ में थे, 2 लोग कामयाब हो गए लेकिन आप पीछे रह गए, तो आप सोचते हैं यार ये काम बहुत बेकार है, मेरे बस की बात नहीं है। तो आइए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक अमरूद का पेड़ देखो लगा है। इस अमरूद के एक शाख में, एक टहनी में 2 अमरूद आए हैं। दोनों में से एक अमरूद तो पक गया है, लेकिन दूसरा अमरूद देखो कितना छोटा सा है। अब जो पहले पक गया है या बाद में पका है, या अभी छोटा सा लगा हुआ है, तो इसमें कुदरत की हिकमत है। अब वो छोटा अमरूद जो है ये सोचे यार मैं छोटा ही रहूंगा क्या, मुझे नीचे गिर जाना चाहिए। तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, बल्कि उसको उसी शाख पर लगा रहना चाहिए। इंशाल्लाह वो भी एक दिन बड़ा हो जाएगा और पाक अमरूद के मिसल वो भी एक दिन पक जाएगा। तो अगर आप लोग भी, आपके साथी अगर कामयाब हो गए हैं, तो आप ये ना समझें कि यार मैं नाकाम हो गया, मैं नाकारा हूँ, मैं निठल्ला हूँ, बल्कि आप भी काम पर लगे रहें। मालूम नहीं कुदरत आपसे ही चाहता है कि आप कुछ सिलो हों, लेकिन कामयाबी आपको भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बट इसके लिए शर्त है कि आप उसमें अपना दिल लगाएं, मेहनत करें, मायूस मत हो। क्योंकि मुश्किलें जो होती हैं वो हर इंसान के लाइफ में आती रहती है। किसी की लाइफ में आता है कि कोई किसी काम में अगर उसका दिल लगने लगता है
तो फिर फैमिली का प्रॉब्लम आता है। तो हर प्रॉब्लम को देखते हुए इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि अगर फैमिली की प्रॉब्लम है तो वहीं पर अटक जाए। नहीं, घड़ी रुकती नहीं है भाई। घड़ी का काम है आगे बढ़ते रहना। वक्त का काम है कि खींचता रहेगा। वक्त घड़ी की जो सुई होती है टुकुट टुकुट बोलती रहती है। इसको आप मामूली मत समझें, ये ऐसी कुल्हाड़ी है जो आपके वक्त को काट देती है। तो अपने वक्त को बचाएं, अपने आप को कामयाब बनाएं, क्योंकि अगर आप लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं तो आपकी वैल्यू कहीं नहीं रहेगी, जैसे कि आपके घर में भी नहीं रहेगी। ये चीज़ आप खुद ट्राई मार कर देख ले, यकीन ना हो मेरी बात को तो। लेकिन अगर एक कामयाब इंसान है तो आपके सिस्टर भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी फैमिली आपकी इज़्ज़त करेगी, कद्र करेगी। यार फैमिली के बारे में तुम बाद में सोचो, पहले अपने करियर के बारे में सोचो। अगर आपका करियर बन गया है ना, जो फैमिली है आपकी बहुत इज़्ज़त देगी आपको। आप सोचते हैं कि मैं इनके पास रहूँगा 24 घंटे तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, ये आपकी गलतफहमी है। आप इनके पास रहेंगे ना तो ये आपको इज़्ज़त नहीं बल्कि कुछ दिनों के बाद ये आपको हकीर समझेंगे, यानी गिरी निगाहों से देखेंगे आपको। तो किसी के पास इतना रहो कि उसके लिए तुम नेमत रहो, उसके लिए तुम रहमत रहो, इतना मत रहो कि ज़हमत बन जाओ। देखो जो ज़मीन है ये खुद कहती है कि मैं किसी इंसान का जो बोझ है 100 साल से ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा। ये ज़मीन खुद कहती है कि मैं किसी इंसान का बोझ 100 साल से ज़्यादा नहीं रख पाऊँगी। तो जो आपकी फैमिली है वो आपका वज़न कितना थामेगी यार। अगरचे आप 10-12 साल 16 साल के हो गए, उसके बाद जब से 20वां साल लग गया ना आपका कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। तो आप लोग मेहनत करें और जिस काम में आप सोच लें 99 बार, उसके बाद एक बार उस काम में लग जाए तो लग जाए इस तरह कि उसमें कामयाबी पाकर रहें। और अगर आपको कामयाबी मिल गई ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फ़ख्र से कहेंगे, आप फ़ख्र से कहेंगे यार अगर कोई आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम, है ना। अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले यार, किसी के लाइफ में जाओ तो उस पे बोझ मत बनो, बल्कि इस तरह रहो कि आप उसके ऊपर ऐसा है जैसे कि रहमत आ गया है। अब ऐसा भी मत जाना कि ज़हमत हो जाए, क्योंकि रहमत और ज़हमत में जो तलबा है समझते हैं कि रे के ऊपर हल्का सा नुक्ता क्या आ गया, ज़हमत हो जाता है। और महरम और मुजरिम में क्या फ़र्क है, खुदा और जुदा में क्या फ़र्क है, ये तो बहुत लंबी मिसाल है। इसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको तलबा के दायरे में आना होगा। इस चीज़ को आप तालिब इल्म से भी सीख सकते हैं। तो मेरे अजीज़, मेरे समझाने का जो मकसद था यही था कि आप लोग अपनी लाइफ में अगर से कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ में दिल लगाएं, बल्कि उस चीज़ को अधूरा मत छोड़ें। अगरचे आप लोगों ने थोड़ी सी काम कर दी है तो उस पे आगे बढ़ते रहें। अगरचे उस काम को आपने 95% कर चुके हैं, लेकिन आखिर में जो 5 पॉइंट हैं उसमें करने में दुश्वारी होती है, तब भी लगे रहें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आप हमेशा कामयाब रहेंगे। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जिस काम में लगे हैं कामयाब होते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।